हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इनकेस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने रोटेशन स्टार्ट किया था और रोटेशन में हमने कुछ बेसिक आइडिया दिया था कि रोटेशनल मोशन होता क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, और साथ साथ बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट आपको बता रखा था। ओके बच्चों, हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी पॉइंट मास है, कोई एक्सिस है, उससे अगर उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है तो उस पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²। यही एक बेसिक डेफिनेशन है और उसके हेल्प से बच्चों हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है। ओके, और उस पे बेस्ड अगर दो चार बॉडी अगर कॉम्बिनेशन का है, अगर ऐसे दो चार बॉडी है, उस कॉम्बिनेशन का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सिंपल हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सबको ऐड कर लो, कुछ भी खास नहीं। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी पढ़ना है। ठीक है, ऐसी बॉडी जो कंटिन्यूअस है, मासेस कनेक्टेड है। ठीक, तो वैसे चीज का कैसे हम निकालेंगे। ठीक, तो हम हेडिंग लगाएंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक्सिस है और ये कोई बॉडी है इस तरह से। ओके, और ये बच्चों ये एक्सिस है। तो अगर हमारे पास कोई छोटा सा सिस्टम ले लेना है डीएम मास का, और यहाँ से अगर हम इसका डिस्टेंस आर ले लें, ठीक है, तो इस पूरी बॉडी का है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेक्शन ले लो, ठीक, जैसा पहले भी कर रहे थे सेंटर ऑफ मास में, और इस छोटे से सेक्शन, बच्चों इस छोटे से सेक्शन को हम पॉइंट मास तो बोल ही सकते हैं, बिल्कुल। तो इस छोटे से सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके एक सही जगह से सही जगह इंटीग्रेट कर लो सिस्टम का, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं एमआई ऑफ ए स्मॉल सेक्शन बोलूं तो स्मॉल सेक्शन की एमआई क्या होने वाली है, छोटी सी होगी ऑब्वियसली, मास उसकी छोटी सी मास इनटू r²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सही जगह से सही जगह कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देखते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे सवाल हम बना सकते हैं, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दो थ्योरम्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे के सवाल बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों पहले तो हम लोग इसका एक थोड़ा बहुत हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। ऐसे इसका तो यूज बार बार होता ही होगा। चलिए आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रॉड है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और मैंने एक एक्सिस आपको ऐसे दे रखा है, एक इंड से जा रही है ऐसे ए बी। ठीक है, इसकी लेंथ एल है और रॉड बच्चों यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड भी हम लोग ले सकते हैं और लेंगे भी आगे चल के। फिलहाल इस एक्सिस कुछ एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस रॉड को हम रोटेट करा रहे हैं। तो क्या करनी है, इस पूरे रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। आप ये नहीं बोल सकते हो बच्चों कि ml², बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्या m मास पूरी की पूरी l डिस्टेंस पे ही है? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी मासेस काफी कम डिस्टेंस पर है, बढ़ते 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 कुछ आधी डिस्टेंस पे है, कुछ l पे भी है। ओके, तो इसकी जो मासेस है बच्चों 0 से लेकर के l तक पूरी बिखरी पड़ी है। तो आप ml² कभी बोल ही नहीं पाओगे। ml² तब होता जब m मास कोई होती और पूरे के पूरे l डिस्टेंस पर केवल होती, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। क्लियर है? बच्चों इसमें ध्यान रखिए, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास को सोच लेते हैं और मानते हैं कि पूरी मास सेंटर ऑफ मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और फिर वहां पे निकाल पाते हैं। बच्चों ये भी प्रोसेस गलत है। ठीक है, मोशन वगैरह में जनरली हम लेते हैं, लेकिन अगर जहां पे एक्चुअल चीजें निकालनी हो तो वो हम नहीं कर पाएंगे वैसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस मत कीजिएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर निकालनी हो तो आपको एक छोटे से पॉइंट का निकालना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वगैरह में इस तरह की आइडिया मैंने आपको दे रखा था, होपफुली आपको काफी अच्छे से क्लियर भी होगा। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या सीधे मैं लिख रहा हूं अबाउट एक्स वाई एक्सिस। तो ये निकालना है। ओके, तो पहला काम क्या करें, यहां से x पे चले जाए और एक छोटा सा सेक्शन कट कर ले।
dx लंबाई का। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब छोटा सा सेक्शन बच्चों ये पॉइंट मास ही होगी, बिल्कुल पॉइंट मास होगी। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कोई भी निकाल सकता है। एक छोटा सा मास है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो फटाफट इसका मास निकाल लो, डिस्टेंस आपको पता ही है, निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर लो सही जगह से सही जगह, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम, मास ऑफ ए स्मॉल सेक्शन निकाल लो भाई। मास ऑफ स्मॉल सेक्शन, स्मॉल सेक्शन की जो मास होगी, छोटी सी मास dm होगी, कैसे निकालोगे? पूरे L लेंथ पर m मास बिखरी पड़ी है, पहले वाला लो, L पे m तो 1 पे m बाई L, तो dx पे तो क्या होगा? m बाई L इंटू dx, m बाई L इंटू dx। तो ये मास ऑफ स्मॉल सेक्शन हो गया। अब इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो s बाई एक्सिस के स्पॉट। सो mi ऑफ ए स्मॉल सेक्शन, इतना लैंग्वेज में नहीं लिखता, पहला बार है तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। स्मॉल सेक्शन का mi अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई? ये छोटा सा मास विच इज dm इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो ये रहा m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर लो 0 टू l, क्योंकि मासेस 0 से लेकर के l तक बिखरी पड़ी है। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज एक्स क्यू बाई 3 फ्रॉम 0 टू l। सो फाइनली ये ml क्यू बाई 3, तो ये हो जाएगा इस तरह से ml स्क्वायर बाई 3। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस रॉड का इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास नहीं इसमें। ओके, अब सिमिलरली ऐसे कोई भी सवाल मिलते हैं तो आप जैसे यहां पे मिला, यहां पे कोई एक्सिस मिला, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आप इंटीग्रेट कर करके निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? अगर इसी सवाल में बच्चों, अगर इसी सवाल में एक बढ़िया सवाल मैं देता हूं, थोड़ा बढ़िया भी है ये। मान लीजिए कि इसी सवाल में अगर मैं आपको ऐसा देता, कोई रॉड ले लेता और ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म का है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, और इसकी लेमडा मास पर यूनिट लेंथ कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है 3x स्क्वायर के जैसे। मतलब यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो इसकी मासेस लगातार बढ़ रही है, बिकॉज डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देख सकते हो 3x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सेंटर ऑफ मास में भी इस तरह की कंसेप्ट हमने बताया था आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इसकी पूरी लंबाई मैं दे दूं l, ठीक है, इसका मास तो खैर दिया नहीं जाएगा ऑब्वियसली, बस मास पर यूनिट लेंथ दे दिया गया है, तो पूरा मास आपको निकालना पड़ेगा। खैर, तो बच्चों करना क्या है कि आपको पूरी सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ए बी एक्सिस के टुवर्ड्स। ठीक, अभी के सिचुएशन में मास और एल गिवन था, यूनिफॉर्म मास थी, ये यूनिफॉर्म मास थी, और ये बच्चों यूनिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं है। ध्यान रखिए, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेंसिटी बदल रही है, लिनियर मास डेंसिटी बदल रही है, तो मासेस भी वेरी कर रही है ऑब्वियसली। तो अगर हमें ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो सबसे पहला काम यहां से एक्स पे जाना पड़ेगा। तो एक्स पे जाकर के एक छोटा सा सेक्शन ले लो भाई dx। ठीक, अब इस dx सेक्शन का मास निकालो। मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा बच्चों, बहुत ओरल निकाल सकते हो। तो आप कैसे लिखते? अगर यूनिफॉर्म होता तो आप लिखते कि l लेंथ पर m मास, तो एक लेंथ पर m बाई एल, ऐसे करते। ओके, बट वैसा नहीं करें बच्चों। m बाई एल को हम लेमडा तो बोल ही सकते हैं, m बाई एल को क्या बोल सकते हैं? लेमडा। तो यहां पे डायरेक्ट लिखे लेमडा, क्योंकि लेमडा हर जगह का बदल रहा है। तो किसी x का लेमडा क्या है? 3x स्क्वायर। तो हम x पे हैं तो x का लेमडा यूज करेंगे, तो लेमडा इंटू dx करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx। तो ये बच्चों छोटा सा मास हो गया। तो अगर मेरे को पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इस छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके मास को इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से यहां क्या है? x। ठीक, छोटा सा मास dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो छोटा सा मास हमने लिख लिया 3x स्क्वायर dx इंटू यहां से दूरी का स्क्वायर। हो गया, काम खत्म। कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे? 0 से लेकर के l तक। ओके, अब 3 को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा x4 dx फ्रॉम 0 टू l। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बच्चों? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से सोचो भाई। x5/5 तो क्या होगा? l5/5। तो सिंपल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का आ जाएगा बच्चों 3l5/5। डायरेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मासेस वेरी कर रही है तो लेमडा जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा। मासेस अगर यूनिफॉर्म है तो पूरी मास और एल तो मेंशन होगा ही सवालों में, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो काम वही करना है, एक्स पे जाके छोटा सेक्शन तोड़ लो, इसका मास आप जैसे निकाल लो। यूनिफॉर्म है तो एल पे एम मतलब 1 पे करके और काम कर लेना। और अगर
ये नॉन यूनिफॉर्म है तो x पे जाकर के डेंसिटी पता कर लो, क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है तो किसी x पर तो डेंसिटी आपको पता चल ही जाएगा ना। तो डेंसिटी पता कर लो, डेंसिटी में सीधे सीधे लेंथ से मल्टीप्लाई करो, मास मिल जाएगा, और मास में एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एल स्क्वायर मतलब जो डिस्टेंस है उसकी वो करके, और इसको इंटीग्रेट कर लो, कुछ है ही नहीं, इजी। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये तो एक सिंपल बात हुई कि भाई कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, उस छोटे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इंटीग्रेट कर लेंगे सही जगह से सही जगह। अब वो सही जगह से सही जगह क्या है वो तो सब्जेक्टिव है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होगा तो फिर अलग अलग चीजें बदलेंगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों, अब अदर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले या रॉड पे फिर से आने से पहले हमें दो थ्योरम्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आगे चल के बेहतरीन यूज में वो आएगा। एंड दोनों थ्योरम बच्चों एक्सिस थ्योरम है, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों को पहले क्लियर करते हैं, दोनों को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसका यूटिलाइज करके हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, समझिए चीजों को, क्योंकि इसका आगे यूज आने वाला है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे अभी दो थ्योरम्स हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। सो अभी हेडिंग लगाएंगे टू थ्योरम्स ऑन एमआई। पहले को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके, और दूसरा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक्सिस है, एक्सिस का प्लूरल। ओके, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखें किसके लिए वैलिड होता है? वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। अब प्लेनर ऑब्जेक्ट्स समझते हो ना, जैसे रिंग, डिस्क, ठीक है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ट्रायंगुलर लैमिना हो गया, ठीक है, आप लिख सकते हो ट्रायंगुलर लैमिना, या कोई प्लेट्स हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है। ओके, तो होता क्या है बेसिकली, उसको पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, फिल कीजिएगा, कोई बच्चों एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेन में चिपक रही है। अब इस प्लेन से जाने वाली कोई दो एक्सिस ले लेते हैं और दोनों परपेंडिकुलर, बस प्लेन से जाने वाली ध्यान रखनी है, इसी प्लेन में ये एक्सिस है और इसी में कोई एक्सिस है, तो ये एक्सिस 1 मान लो, ये वाली, और इसको मान लो एक्सिस 2। ओके, अब इस एक्सिस का नाम कुछ ले लो भाई, ए बी ले लो, इसका नाम एक्स वाई ले लो, और जहां ये सेंटर है उसको ओ मान लो, ठीक, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो रूल बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस जो होती है, उन दोनों की जो सम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स वाई एक्सिस। क्योंकि बातों को समझो कि कोई भी बॉडी होगी तो कोई एक्सिस बनाएंगे तो उस एक्सिस के अबाउट उसके रोटेशन की एक टेंडेंसी होगी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होती है। तो मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, 10, 20, 15 जो भी है, वो आई भी मैंने बोला, और इसी प्लेन से जाने वाली, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जाने वाली एक एक्सिस है एक्स वाई, इसके अबाउट भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 10, 20, 25 कुछ भी है, मान लो इसके अबाउट 10, इसके अबाउट 20। ओके, तो दोनों को जो सम करोगे जितनी वैल्यू आएगी, दरअसल बच्चों वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, और वो उस एक्सिस के अबाउट होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। बच्चों क्रॉस या डॉट क्या होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका कुछ ओ डैश नाम दे देता हूं, ठीक है, ये है रूल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो
परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो होगा, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस कहां पे है, इस बॉडी पे, मतलब बॉडी के प्लेन पे ही गुजर रही है, बॉडी के प्लेन से गुजर रही है। तो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा वो दरअसल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। और ध्यान रहे परपेंडिकुलर किधर, तो दोनों ही एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला, ठीक, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्लियर बच्चों, इसी से समझ लो, ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फील आ जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है इस तरह से, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ओके, यहां एक एक्सिस है और यहां एक एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है, 10 kg मीटर स्क्वायर, ओके, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर है, ओके। तो इस ए बी एक्सिस के टुवार्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर कभी जरूरत महसूस हो, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला सीधे सीधे, ये वाली परपेंडिकुलर है ना, तो I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। और I1 की बात करें तो 10 है, और I2 की बात करें तो 20, तो फाइनली हो जाएगा 30 kg मीटर स्क्वायर। तो ये I अबाउट ए बी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस जो होती है, उन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो वो दरअसल एक ऐसी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है जो इसके परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और दोनों के एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही हो। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन केवल नहीं, बल्कि कहां से गुजरे, यहां से गुजरे। क्लियर है बच्चों? ओके। अब इस चीज को हम और जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, ओके, ये कोई ट्रायंगल है ऐसे। अब बच्चों ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ओ डैश मान लेता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ डैश है 30 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज 20 kg मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब इस बॉडी का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो बच्चों इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन से ही तो जा रही है, एक्स एक्सिस प्लेन से ही जा रही है वाई एक्सिस, ओके, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस हम अगर लगाते हैं तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके सम के बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक। तो बेहद आसान सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। कैसे करना है, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स आई ओ ओ डैश। तो आई एक्स क्या है बच्चों, 20 है, आई वाई और आई ओ ओ डैश इसके अबाउट तो गिवन ही है 30। सो आई अबाउट वाई क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20 10 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ डैश। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट सिंपल है, इस पे क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ेंगे, हमें जरूरत महसूस होगा, ऑटोमेटिक आपको जरूरत महसूस होगा जब सवालों को बनाएंगे, तो अच्छे सवाल में इसका काफी ज्यादा यूज होगा। तो यहां तक तो बच्चों क्लियर है। अब सवाल इस बात का होता है कि सर ये आया कैसे, मतलब इसको हम क्या प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसका प्रूफ करके बताता हूं। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं आपको इसका प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए इसका मैं प्रूफ देता हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आइए मैं फ्रेश से एक फोटो बना करके मैं इसका प्रूफ देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह की बॉडी है, ओके, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही ले लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए। ये एक्स एक्सिस है और बच्चों ये वाई एक्सिस है, और ऑब्वियसली एक जेड एक्सिस होगी ऐसे, ये जेड एक्सिस होगी ऐसे, ओके। तो ऐसा करते हैं, ये तो क्लियर है कि ये बहुत सारे पॉइंट से बनी है। तो एक ऐसा पॉइंट बच्चों ले लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट P ले लेते हैं जो इसकी कोऑर्डिनेट है यहाँ से x, y इसकी कोऑर्डिनेट है, तो डेफिनेटली ये x होगी और ये y होगी। क्लियर है बच्चों? तो इस पार्टिकल का यहाँ पे जो भी पार्टिकल हम m ले रहे हैं, उस पार्टिकल का जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है, क्या होगी इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो mi ऑफ अ पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस,
जेड एक्सिस समझ रहे हो बच्चों, एक्स वाई, तो ये वाली हो गई जेड, तो जेड एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का, तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ये होगी, तो ये वाली डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी आर, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस छोटा सा है, तो मैं इसको डी आई भी लिख सकता हूं, ठीक, या जैसा भी लिखो डेल्टा आई जो भी। तो ये क्या होगी, आई डैश लिख लेता हूं, क्या होगी बच्चों, तो छोटा सा पार्टिकल एम और आर स्क्वायर। अब आर की जहां तक बात है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। क्लियर है। अब पूरी बॉडी का निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी निकालना चाहूं तो हमें समेशन करना पड़ेगा, तो आई जेड करने के लिए समेशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा, आई जेड बराबर समेशन ओवर एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ओवर एम वाई स्क्वायर। बच्चों ये क्या है, जरा सोचो, ये क्या है, व्हाट इज एम एक्स स्क्वायर। एम का मतलब छोटी सी पार्टिकल और एक्स स्क्वायर का मतलब ये वाली मतलब ये वाली, या वाई एक्सिस के अबाउट का इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, बिल्कुल वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, ऑब्वियसली एक्स है, ये ध्यान से देखो क्या बच्चों, एक्स है। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट अगर कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा केवल वाई एक्सिस के अबाउट, तो आप बोलोगे सर एम इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो क्या बोलोगे, एम इंटू वाई स्क्वायर। तो बच्चों देखा जाए तो ये उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, समेशन का मतलब पूरी होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगी, सॉरी ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी, उल्टी हो जा रही है, वाई एक्सिस के अबाउट एम एक्स स्क्वायर हो जा रही है। सो बच्चों ये लिखा जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, बिल्कुल। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसके हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो दिस इज वेरी सिंपल, क्लियर है बच्चों। तो यहां से मुझे लगता है कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको होता होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझना, क्लियर है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो जाएगा, मैंने इस पर एग्जांपल पहले से दे रखा है। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहले आप इस को कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, इस पर विशेष रूप से भी बात करते हैं, ठीक है। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। अब बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है, मतलब 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी टाइप का कोई बॉडी है उसके लिए वैलिड होता है, ठीक। तो पहली बात ये सबके लिए वैलिड है, 1D 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट, क्लियर है। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें, स्टेटमेंट क्या है, मैं इसी के बारे में पढ़ रहा हूं। तो बच्चों ऐसा है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। बच्चों इसमें सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ये थ्योरी बनती है। सेंटर ऑफ मास से जाने वाला कोई एक्सिस ले लो, ठीक है। अब बच्चों किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस हजारों हो सकता है, ठीक है। कभी कभी किसी खास बॉडी के लिए एक ही टाइप का एक्सिस है, लेकिन देखा जाए तो कई एक बॉडी में कई एक टाइप का एक्सिस हो सकता है सेंटर ऑफ मास से जाने वाला। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, आप एक डिस्क ले लो, समझो अच्छे से, क्या ले लो, एक डिस्क ले लो, ले लिया, ओके। अब डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक एक्सिस तो सीधा सीधी दिखाई दे रहा है, और कोई डायमीटर बना लो बच्चों, डायमीटर भी अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास से ही तो गुजरती है, उस पॉइंट से तो कभी ना कभी एक बार तो गुजरती है वो। तो देखा जाए तो डायमीटर भी देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास से ही जाने वाली है, और एक ऐसी जो प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है वो भी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली है। या कुछ ऐसे भी बोल सकते हो सर 20 से जाने वाला, लेकिन मैं 90 डिग्री पर ना लेकर के 60 डिग्री पे कर लूं, 30 डिग्री पे कर लूं, ये भी तो सर सेंटर ऑफ मास से जा रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाली बहुत सारी एक्सिस हो सकती है, क्लियर। तो कोई भी एक एक्सिस बना लो, मैंने कोई भी एक्सिस बना लिया सेंटर ऑफ मास से जाने वाला। अब ध्यान से समझना, मान लो कि किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्निक से, इंटीग्रेशन टेक्निक से आपको सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया, पता है आपको ये ऑलरेडी, ठीक। तो
तो इसी एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रहे, इसी एक्सिस के पैरेलल कहीं भी बॉडी से जाए, दूर जाए, कहीं भी जाए, मैं कहीं भी ले लिया, इसी एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस में ले रहा हूं, मान लो ए बी एक्सिस, और ये चूंकि पैरेलल है बच्चों, इसका सी एम एक्सिस बोल देता हूं, और इस दोनों पैरेलल के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, मान लो डी। ओके, इस बॉडी की मास मान लो एम। तो बोला क्या गया, रूल क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू एन एक्सिस COM विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है, किसके पैरेलल, किसी भी चीज के पैरेलल नहीं भाई, एक ऐसी एक्सिस जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, उस एक्सिस के पैरेलल मेरी वाली एक्सिस होनी चाहिए। तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको ICM वाला वैल्यू पता है तो वो लिख लो, प्लस इस पूरे बॉडी की मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर। ये बच्चों थ्योरम है, इसको प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन पहले थ्योरम को सीखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड m into d square. What is m? m is the mass of that rigid object and d is the distance between two parallel axes. क्लियर है बच्चों, आसान है। ओके, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, फिर इसका मैं प्रूफ करके बताता हूं। मान लीजिए बच्चों कि ऐसा है, आपने भी थोड़ी देर पहले, अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपने एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था बच्चों, ए बी के अबाउट, थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, आप पीछे देख भी सकते हो। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता था कितना, ml²/3, यही था बच्चों, हमने निकाला था। ओके, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फाइंड ICOM, अगर ये पूछ लूं मैं आपसे, ठीक है, पूरी लेंथ, तो क्या कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। हमें जो थ्योरम बताई गई है, थ्योरम ये बताई गई है कि I अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस, ओके, विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास तो इस साइड में आने वाला है, प्लस इस पूरी बॉडी की मास इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों ये आधे पर गई है ना ऑब्वियसली, तो क्या होगा, L/2 का स्क्वायर। ओके, अब IAB तो आपको पहले से पता है, अब कैसे पता है, इंटीग्रेशन के हेल्प से पता है, तो जैसे भी पता है भाई यहां पे डाल लो। ICM चाहिए आपको, ml²/4, ओके, तो ये हो जाएगा ml²/3 माइनस ml²/4, दिस इज ICM। सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 1, सो ml²/12। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट का रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों आगे चल के इंटीग्रेशन से मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन से भी ये चीज आती है, ठीक है, इंटीग्रेशन से भी ये चीज आ जाती है। ठीक, तो ध्यान रहे, किसी भी एक्सिस के टुवर्ड्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, मान लीजिए कि आपसे कोई दे दिया ऐसे कि यहां पे एक एक्सिस चली गई जो कि सेंटर से L/4 पे, ये इसका सेंटर, ठीक है बच्चों, और आपसे पूछ लिया रॉड की पूरी लंबाई L है, इसका पूरा मास m है, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। ठीक है, इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकाला जाए। तो अगर मेरे को इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कोई बोले तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें, क्या करेंगे। सबसे पहला काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB अगर निकालना होगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हें पता पड़ गया वो ml²/12, मान लो अगर ये तुम्हें पता है पहले से तो बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे करोगे भाई, IAB करने के लिए ICOM प्लस पूरे रॉड की मास m, ओके, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस विच इज L/4 होल स्क्वायर कर लो। ये तो आपको पता है, मान लो थोड़ी देर की आपको पता ही है, सॉल्व कर लो भाई, बस कुछ खास है नहीं, सॉल्व करो और गेट द रिजल्ट। क्लियर है बच्चों?
कुछ भी खास नहीं है। तो ध्यान रहे ये थ्योरम बड़े काम का है, मतलब ये मैं तो बोलूंगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी ज्यादा यूज का है ये, ठीक है, बड़े काम का है ये। बन जाएगा बच्चों, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए पहले आप इसको एक बार कॉपी कीजिए, तो मैं अब आप इसको प्रूफ करके बताता हूं कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ है, ठीक है। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला काम, सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल अंदाज में मैं प्रूफ कर रहा हूं, ज्यादा इसको टफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये है, और बच्चों ध्यान है ये सेंटर ऑफ मास है, ओके, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी डी है। अब इस सेंटर ऑफ मास से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट मास ले लिया, और बच्चों इसकी मैंने डिस्टेंस ले ली आर, ठीक। अब इस पी पार्टिकल का, ठीक, ध्यान रखिएगा ये ए बी एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है। इस पी पार्टिकल का हम लोग क्या करें, इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक। तो क्या करते हैं, एम आई ऑफ स्मॉल पार्टिकल अबाउट ए बी एक्सिस, तो वो क्या होगा, छोटी सी पार्टिकल का अगर आप निकाल रहे हो तो क्या होगा बच्चों, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस दिखनी पड़ेगी, तो यहां से इसकी डिस्टेंस बच्चों क्या है, उस छोटे से पार्टिकल का, ध्यान रहे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन मान रहे हैं बच्चों, दिस इज ओरिजिन, क्लियर है, यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये आगे चल के काम भी करेगा। तो सेंटर ऑफ मास से दूरी हमने आर ले लिया, तो भाई यहां से उसकी दूरी क्या होगी, आर प्लस डी, बिल्कुल। तो क्या होगा, छोटा सा मास उसका एम जो भी होगा, आर प्लस डी होल स्क्वायर होगा। बस बच्चों छोटे से पार्टिकल का ले रहे हैं, बाद में समेशन करेंगे, और अगर आपको समेशन अच्छा नहीं लगता है तो इंटीग्रेशन कीजिए, तब इस पार्टिकल को डीएम मास का ले लीजिए, आपकी जो मर्जी, मैं समेशन से कर रहा हूं, आप चाहो तो इंटीग्रेशन से कर सकते हो। सो बच्चों ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, ठीक है। सो दिस इज एम आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर, सो 2mrd, क्लियर बच्चों। अब लगाते हैं समेशन, ठीक, समेशन आई ए बी, तो समेशन सब पे लगेगा, एम आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर, 2 को बाहर करते हैं, डी भी बाहर है, आर वेरिएबल हो सकता है, पार्टिकल इधर उधर हो सकता है, तो 2d बाहर कर लेते हैं, समेशन ओवर एम आर। बच्चों यहाँ पे कमाल की बात है कि ये क्या है, पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी आ गया। व्हाट इज समेशन ओवर एम आर स्क्वायर, तो एक पार्टिकल का, ध्यान सुनिएगा, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सीएम एक्सिस के अबाउट का है, ये ध्यान देखिएगा, एक पार्टिकल का एम आर स्क्वायर, समेशन करने का मतलब हर एक पार्टिकल का आप निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाट इज दिस, डी तो बच्चों फिक्स्ड है, ओहो डी तो क्या है, फिक्स्ड है, डी तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस को बाहर करो, और समेशन ओवर एम का मतलब टोटल मास, समेशन ओवर एम का मतलब टोटल मास। तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं, इसको डी को बाहर करके समेशन ओवर एम को टोटल मास एम लिख सकता हूं, और इसको डी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये 0 कैसे होगी मैं बताता हूं। व्हाट इज दिस, बच्चों ये है क्या, जरा देखो तो, ये है समेशन ओवर एम आर, का मतलब ये हुआ कि अलग अलग अगर हम यहां से पार्टिकल ले, कोई R1 पे ले, कोई R2 पे ले, कोई R3 पे ले, तो दरअसल उनका समेशन M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ये है बच्चों। और ये 0 क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूं। थोड़ा बच्चों का यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, 0 क्यों है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर मैंने यहां पे ओरिजिन लिया है और यहां से ढेर सारे पार्टिकल्स मैं इधर उधर ले रहा हूं, ओके, कोई पार्टिकल मान लो R1 है, इसका मास M1 है, कोई पार्टिकल R2 है, इसका मास M2 है, ओके। तो पहले ये बताओ, सारा तो यहीं से ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास बच्चों यहीं पे है, ओके। तो सबसे पहली बात बताओ कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ। तो आप लिखोगे, बोलोगे सर M1 R1 M2 R2 डॉट डॉट बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, लिखोगे कि नहीं बच्चों, बिल्कुल लिखोगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ये बोलोगे सर समेशन ओवर एम आर है, मतलब हर पार्टिकल का मास और उसकी लोकेशन, बिल्कुल। और नीचे क्या बोलोगे सर, टोटल मास है, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों सारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहां है, ओरिजिन पे ही है, तो इसकी जो आर आने वाली है वो क्या आएगी, 0 आएगी, कहीं और से तो मेजर नहीं कर रहे हो ना, ये तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। ये जो चीज है बच्चों, ये जो चीज है वो क्या, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, और सेंटर ऑफ मास यहां है कहां, ओरिजिन पे है।
तो समेशन ओवर एम आर बाई समेशन ओवर एम, बच्चों इस चीज को यहां पे ले जाओ तो समेशन ओवर एम आर क्या हो जाएगा 0। यानी चूंकि सेंटर ऑफ मास से ही हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पार्टिकल्स का, अलग अलग पार्टिकल्स का, तो अगर मैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 की वैल्यू निकालूं तो बेसिकली अगर केवल समेशन और m से डिवाइड कर लूं, ठीक है, तो बेसिकली वो पूरी स्ट्रक्चर ही क्या बताती है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। और चूंकि सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे आपने लिया है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को 0 लिखनी पड़ेगी, तो मैंने लिखा ही है यहां। तो ये चीजें बच्चों क्या हो जाएंगी, कैंसिल होकर समेशन ओवर एम आर 0। तो बच्चों साफ क्लियर है कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हटा दो इसको। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, moment of inertia about AB axis which is of course parallel to this axis is what ICOM, मतलब moment of inertia of the body about center of mass। ऐसा क्यों बच्चों, ध्यान से देखो, mr स्क्वायर, इसका मतलब समझ में आ रहा है, छोटी छोटी पार्टिकल्स की इस एक्सिस से डिस्टेंस r ले रहे हो, मतलब इसी एक्सिस से mr स्क्वायर m2r स्क्वायर m3r स्क्वायर, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रही है किस बॉडी की, इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लिख दिया। और ये तो खैर आप जान ही रहे हो, डी फिक्स्ड है तो बाहर हो गया, और समेशन ओवर का मतलब टोटल मास लिख दिया। ये 0 कैसे हुआ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक। तो ये दिमाग में रखेंगे, प्रूफ तो बेहद आसान है, लेकिन प्रूफ का यूटिलाइजेशन मेन होता है, इस थ्योरम का यूटिलाइजेशन मेन होता है। प्रूफ कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार अगर बेसिक तरीके से सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। तो क्लियर है बच्चों, यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो होपफुली बच्चों आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर हो चुका। अब फ्यूचर में जब भी कभी हम यूज करेंगे, आज ही क्लास में बहुत सारे जगहों पर यूज होने वाला है, तो आपको डेफिनेटली वो चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, तो चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए। और बच्चों अब हम लोग डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, एक एक बॉडी का पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हम लोग डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, डिफरेंट बॉडीज में बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रॉड, जो आपने देखा भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला लेते हैं बच्चों रॉड का, थिन रॉड होगी। ओके, तो ये तो आपको क्लियर पता चल ही गया है कि कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रॉड का। ओके, तो चलिए एक एक करके एक्सिस बनाते हैं। पहला, हमारे पास कोई रॉड है और ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली कोई एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। इसकी मास m है, लेंथ l है। हालांकि आपको पहले से पता है ml स्क्वायर बाई 12 हमने निकाला भी है, लेकिन आप चाहो तो इसको भी इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों हम चाहें तो निकाल सकते हैं I अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगी वो होगी ml स्क्वायर बाई 12। और आपको सॉल्व करना है तो बेहद आसानी से कर सकते हैं। आइए मैं इसका प्रूफ देता हूँ। ये वाली एक्सिस है, यहाँ l/2 इधर है, l/2 इधर है, क्लियर है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जा रही है। तो बच्चों यहाँ से x पे जाकर के एक छोटा सा सेक्शन dx ले लो, ओके, और इस छोटे से सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर इंटीग्रेट कर लो 0 से लेकर के l/2 तक। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आप आधे का तो निकाल लोगे, लेकिन आधा आपका छूट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, ठीक। तो इस छोटे से सेक्शन का सबसे पहले मास बता दो क्या होगा। तो यूनिफॉर्म है तो m/l इंटू dx, ये छोटे से सेक्शन का मास हो गया। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए पूरा इंटीग्रेशन करोगे, तो पूरा इंटीग्रेशन कर लो भाई, तो ये हो गया dm एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू l/2, बट 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बच्चों, बिकॉज आधे पार्ट का निकल पाएगा अगर मैं 0 से l/2 तक करूंगा, ये वाला पार्ट तो छूट ही जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। सो dm क्या है अपना, dm तो निकाल रखा है ना, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू l/2। सो 2m/l बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ फ्रॉम 0 टू l/2। 3 को बाहर कर लेते हैं, l³ यानी l/2 का क्यू माइनस 0 का क्यू। सो 2m/3l l³/8 4 हो जाएगा ये। सो ml स्क्वायर बाई 12। क्लियर है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
दिस सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर, ये बात आपको पहले से पता है। अगर बच्चों मैं यही वाला सवाल फिर से आपसे पूछूं कि चलो एक इंड के अबाउट निकालो, ठीक, सेंटर ऑफ मास का अगर पता हो गया तो एक इंड के अबाउट निकालो, तो हालांकि पता है आपको, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो ऐसे सवाल, ठीक, लेकिन बच्चों हम चाहें तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ए बी के अबाउट निकालना है, आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, आते ही मैंने सबसे पहली दफा यही बताया आपको, लेकिन अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, ओके, तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे प्रूव करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जानी ही पड़ेगी हर हाल में, ओके, और ये पैरेलल, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों? l/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई ए बी अबाउट आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डी का स्क्वायर, मतलब l/2 का स्क्वायर, और आई सी एम तो अभी हमने निकाला है ml²/12, ये हो जाएगा ml²/4, एलसीएम हो जाएगा 12 ml² प्लस 3 ml² विच इज 4 ml²/12, कटेगा तो ये आ जाएगा ml²/3। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास नहीं है। सो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देख सकते हो, पहले भी मैंने बताया, दोबारा से कर लिया हमने इस चीज को। अब इसके बाद बच्चों इस रॉड का हम लोग कुछ अलग अलग सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग एक्सिस लेते हैं, फिर उस पर हम लोग कुछ सवाल सेट करते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा, रॉड का सेंटर ऑफ ml²/12 होता है, बार बार जरूरत पड़ सकता है इसका, और दूसरा एक इंड के टुवार्ड्स भी बार बार रोटेशन में आगे जरूरत पड़ेगा, यही दोनों जरूरत विशेष रूप से होता है, ठीक है। तो पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, और अब मैं कुछ रॉड, मतलब 2-3 रॉड का कॉम्बिनेशन, ये सब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, ओके। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ और चीज बताता हूं। मान लीजिए कि एक सवाल आपको ऐसा दे दिया गया, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिएगा, एक रॉड दे दिया गया ऐसा, चाहे ऐसे देखते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। एक रॉड दे दिया गया बच्चों ऐसा, ठीक, और ये एक्सिस है अपनी, ये ए बी एक्सिस है, एक एंड से जा रहा है, लेकिन रॉड बच्चों कुछ इस तरीके का है, और ये रॉड घूम कैसे रही है वो भी जरा फील करिए। ये ऐसे इस तरीके से घूम रही है बच्चों, इस तरीके से, ऐसे कर लिया ऐसे, और ऐसे ऐसे घूम रही है, समझ पा रहे हो? ऐसे। अभी तक रॉड बच्चों ऐसे होता था, ऐसे, और घूमती ऐसे थी, एक्सिस इसके जस्ट क्या होता था? परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे। लेकिन अब की बार रॉड कैसे है? एक्सिस तो ये है ही, रॉड ऐसे ना होकर के रॉड ऐसे है, ऐसे, ओके, और ऐसे ऐसे घूमी जा रही है, ऐसे से, समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे घूमी जा रही है। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा? चलिए देखते हैं। ये एक्सिस यही है। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है, रॉड की लेंथ l मान लेते हैं, मास तो m है ही, और कितना एंगल पर है ये देना पड़ेगा हर हाल में, थीटा एंगल है, ओके। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप छोटा सेक्शन लेकर के इंटीग्रेशन करते हो, करना तो वही से पड़ेगा, लेकिन उस छोटे सेक्शन की जो डिस्टेंस होगी आपको एक्सिस से लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए मैं इसका सॉल्व करता हूं। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं क्योंकि बेसिक चीज बच्चों आपको आता है, इंटीग्रेशन का सब कुछ मैंने सिखा रखा था, अब ज्यादा स्लो करने का कोई मतलब नहीं है। यहां से x पे चले जाएंगे और एक छोटा सेक्शन उठाएंगे। अब इस छोटे सेक्शन का मास तो आपको पता ही है, छोटे सेक्शन का मास तो बार बार कर रहा हूं, m/l × dx निकाल लिया। अब जो इस छोटे सेक्शन का डिस्टेंस इस एक्सिस से x जरूर है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नहीं है, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए होगा, ऐसे से घूम रहा है, तो ओके। तो ये अगर x ये थीटा, तो सामने वाला x sin थीटा हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो x डिस्टेंस का यूज करेंगे या फिर x sin थीटा का, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, रॉड पे मूव करने के लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो छोटा सा मास dm जो भी आपने निकाल रखा है इनटू जो डिस्टेंस है x sin थीटा, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? तो 0 से लेकर के पूरा l तक, पूरी लंबाई इसकी l है। dm तो आपको पता ही है, m/l × dx, x²
m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर लेते हैं, m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर लिए। अब क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल, सो m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 फ्रॉम 0 टू एल, सो m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा एल क्यू बाई 3। ओके, बाकी तो 0 ऐसे ही हो जाएगा। अब बच्चों साइन थीटा को बाहर इसलिए क्यों, क्योंकि थीटा वेरिएबल यहाँ नहीं है, बिकॉज ये तो एक फिक्स्ड एंगल पे घूम रही है। जैसे ही मेरा एक्सिस हो गया तो ये तो थीटा एक बार फिक्स्ड हो गया, अब तो लगातार थीटा बनाए हुए ही ये घूम रही होगी, सो थीटा में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इसलिए थीटा इज कांस्टेंट, सो साइन थीटा विल बी कांस्टेंट, सो इसलिए मैंने बाहर कर लिया। तो बच्चों इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m साइन स्क्वायर थीटा, एक l से l कट जाएगा, तो फाइनली देख रहे हो कि m बाई 3 एल स्क्वायर ओके साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले बच्चों एक इंड से होता था, ध्यान रखें, पहले एक इंड से होता था, तो ऐसे अगर 90 डिग्री पे होता था तो एम एल स्क्वायर बाई 3, लेकिन अगर ये थीटा पे हो गया तो एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। ऐसे भी अगर थीटा की जगह पर 90 पुट करो तो ये वाली एक्सिस ऐसे हो जाएगी, रॉड ऐसे हो जाएगी, वैसे केस में एम एल स्क्वायर बाई 3 आना भी चाहिए, और थीटा विल बी 90, सो साइन 91 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक अच्छा सवाल है, इस सवाल में भी आप देख सकते हो। आपको क्या फाइंड करना था बच्चों, फाइंड आई बी, क्लियर है। अब आइए मैं एक सवाल और करता हूं, छोटे मोटे सवाल है, इसको आप समझते रहिए। मान लीजिए कि ऐसा है मेरे पास एक सिचुएशन, एक हमारे पास ऐसा रोड है और बच्चों एक्सिस कहीं और ले जाया गया, ठीक है, एक्सिस कहीं और ले जाया गया, या फिर ऐसा हुआ मान लो कि इसमें एक स्ट्रिंग से हमने, ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ऐसा भी सवाल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मासलेस स्ट्रिंग है और एक्सिस यहां से यहां हमने एल ले रखा है, और पूरे रॉड की लंबाई तो एल है ही, इसकी मास एम है, और स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, बांधा हुआ है बस ऐसे ऐसे घुमा रहे। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एम आई ऑफ रॉड, ठीक, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। स्ट्रिंग में तो खैर कोई मास नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले हमें दिमाग में आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, यहां तक है, ओके, तो ये एल पे है, ठीक, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगी जो कि एल बाई 2 पे होगी, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस सी एम मान लिया, और मेरे को ए बी के अबाउट चाहिए, तो आई अबाउट ए बी इज व्हाट, आई अबाउट सी एम प्लस मास, इसकी मास, और दोनों ही एक्सिस के बीच की डिस्टेंस बच्चों एल नहीं है बल्कि एल प्लस एल बाई 2 होल स्क्वायर। सॉल्व इट एंड गेट द रिजल्ट। सो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये हो जाएगा 3 एल बाई 2, स्क्वायर करोगे तो 9 एल स्क्वायर बाई 4, ये आएगा बच्चों। एलसीएम लोगे तो 12 नीचे हो जाएगा, ये हाँ 1 आ जाएगा, एंड 27 आ जाएगा, 27 एंड 28 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 3 9 28 आ जाएगा बच्चों। तो 20 एम एल स्क्वायर बाई 12, सो 4 7 जा एंड 4 3 जा, देखना मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, यही होगा आई ए बी। आसान है बच्चों, तो कहीं भी इस तरह से सवाल मिल जाए तो आप बेहद आसानी से चीजों को डील कर सकते हैं, क्लियर। कभी कभी 2-2 रॉड का कंस्ट्रक्शन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तब भी बना सकते हो आसानी से। चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं आपको रॉड वाला भी करके बताता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ सवाल ऐसे लेते हैं जिसमें 2-2 रॉड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे एकदम से सिंपल सवाल मैं लेता हूं, एक हमारे पास ऐसा रॉड है और एक हमारे पास एक ऐसा रॉड है, इसकी मास m लंबाई l, इसकी मास m लंबाई l, क्लियर है। और ये एक एक्सिस इधर से ले गए, ए बी एक्सिस। आपसे पूछा गया कि ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेहद आसान है बच्चों, एक रॉड जैसा है वैसा ही दूसरा रॉड है, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी नहीं है, या दोनों का निकाल के जोड़ लो। एक सिंपल सवाल ले रहा हूं बस, सिंपल सा, आई अबाउट ए बी एक्सिस इज व्हाट, पहले रॉड का फिर दूसरे रॉड का, पहले का क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, दूसरे का क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, सेंटर से जा रही है, सो ये हो जाएगा 2 एम एल स्क्वायर बाई 12, मतलब एम एल स्क्वायर बाई 6, ठीक। अब आइए बच्चों दूसरा सवाल। ये सवाल बच्चों बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखिएगा।
मैक्सिमम बच्चे तो इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ये एक्सिस है बच्चों, एक्सिस कैसे है, परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा एक्सिस कैसे है, जो जिस प्लेन में है उस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पास दो ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं एक बार समझा दूं। हमारे पास बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो, ऐसा देखिए, यही ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। और एक्सिस बच्चों कैसा है, ध्यान रखिए, एक्सिस ऐसे गई है ऐसे, और ये कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे, समझना, ऐसे प्लेन में रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे, एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे, क्लियर है बच्चों? ठीक है, मैं दो एक्सिस बना रहा हूं, मतलब एक सवाल तो ये है, एक सवाल तो बच्चों ये है, इसकी मास m, लंबाई l, इसकी भी मास लंबाई l, अच्छे से देखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और सवाल मैं देता हूं जो कि आपका कंसेप्ट और क्लियर कर देगा, सेम सेम, लेकिन अब की बार मैं ना एक्सिस थोड़ा बदल के लेता हूं, ओके, सेम सेम डेटा लेता हूं, चलो एम एल एम एल, ओके। अब की बार बच्चों एक्सिस ऐसे मैं ले रहा हूं, समझना, दोनों को समझने की कोशिश करना मैं कर क्या रहा हूं। ये ए बी एक्सिस के बाद बच्चों अभी ऐसे घुमा रहा हूं, अब आप खुद देखो, प्रैक्टिकली फील करो दोनों में क्या फर्क है, दोनों सवाल एक ही है या अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। अभी बच्चों ऐसा है कि हमारा रॉड ऐसा है और एक्सिस हमने ऐसे ले रखा है, ऐसे, तो घूमेगी कैसे, ऐसे, ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो, ये लटकी हुई ऐसे से घूमती रहेगी, लेकिन ये लटकी हुई नहीं घूमेगी, ये पूरी स्ट्रक्चर ही बच्चों ऐसे एक्सिस है, ऐसे, तो ये पूरी ऐसे घूमेगी, ऐसे, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, ओके, लेकिन ये वाली ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसे नहीं घूमेगी, ये वाली कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलो दोनों सवाल को डील करते हैं, दोनों सवाल बढ़िया है, आइए आपको फील कराने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहां तो आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर ये दो रॉड का कॉम्बिनेशन है, सर इस रॉड का तो निकाल लेंगे, लेकिन इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, वाकई मुश्किल तो है। तो ठीक है, इसको रॉड में 1 बोल रहा हूं, इसको रॉड 2 बोल रहा हूं, बच्चे अच्छे से सुनना, इसको ए बी नाम दे देता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी अगर मैं निकालूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 2, यहां तो ठीक है। इस रॉड का तो लिखना बेहद आसान है, कोई भी लिख लेगा ml²/3, ओरल है। और रॉड 2 का मुश्किल है, क्योंकि रॉड 2 का तो हमें दो ही एक्सिस मिली है ना जनरली, एक तो सेंटर ऑफ मास अगर रहता तो ml²/12 लिखते, एक एंड रहता तो क्या लिखता बच्चों, एक एंड रहता तो ml²/3 लिखते, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट मेरे को इस रॉड का चाहिए वो एक्सिस कहीं और है, लो यहां पे है भाई, मुश्किल है। तो एक काम करते हैं बच्चों, फील करना अच्छे से, ऐसा करते हैं कि इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए मेरे पास एक्सिस कहीं और है, अब इस रॉड के सेंटर से जाने वाला एक्सिस ये होगी, गौर से देखो ये वाली, क्या दोनों एक्सिस पैरेलल है बच्चों, क्या ये एक्सिस पैरेलल है, बिल्कुल। तो अब दोनों एक्सिस के बीच की दूरी भी चाहिए होगी, परपेंडिकुलर दूरी बच्चों यही होने वाली है, गौर से देखो यही होने वाली है, फील कर रहे हो। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट का निकालना पड़ेगा, प्लस ये जो डिस्टेंस r आपको दिख रही है mr² करना पड़ेगा। तो इस रॉड का निकालने में थोड़ा मुसीबत है, कैसा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या करेंगे, पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस इसकी मास और ये जो डिस्टेंस है विच इज r², ये करनी पड़ेगी। तो ये हो गया ml²/3 प्लस ICM क्या होता है, इस रॉड की बात करें तो वही होगी ml²/12 और m। बच्चों ये r क्या है, ये तो निकाला जा सकता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा l/2 है, ये पूरा l है, तो ये डिस्टेंस निकालना बेहद आसान है। कैसे, √(this² + this²). ओके, सो मैं यहीं पे लिख देता हूं, या सीधे लिखता हूं r² = l² + l/2², l²/4 में डायरेक्ट लिख देता हूं, सॉल्व इट, कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ml²/3। और इसको सॉल्व करते हैं, ये बच्चों 5 ml²/4 आ जाएगा ना, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 12, ये 4 आएगा, ये 1 5 एंड ये 15,
ओके 15 आएगा बिकॉज 4 3 जा एंड 15 एंड बच्चों यहां 5 आया था ना, क्यों 4 एंड 1 5, तो 15 5 20 बाई 12, सो 4 5 4 3, आई थिंक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसको थोड़ा फील कीजिए, बढ़िया सवाल है, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखिए क्या है, अब इस सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अभी बच्चों इस सवाल में ना इसके ये पैरेलल है, गौर से देखो इसके ये पैरेलल है, होपफुली क्लियर है। अब इसमें तो चलो ठीक है, ये वाली रॉड तो अभी भी एक एंड से जा रही है तो इसका तो हो ही जाएगा भाई, ये रॉड 1 है और ये रॉड 2 है। अच्छे से देखना बच्चों, खूब अच्छे से देखना। मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछूं इस सवाल के लिए, इस सवाल को फिलहाल के लिए छोड़ते हैं और एक छोटी सी नोट वाली पॉइंट मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर आपसे कोई पतली सी रॉड ले ले, समझना अच्छे से, पतली सी रॉड ले ले और आपसे पूछे कि इसी एक्सिस, इसी के अंदर से कोई एक्सिस गई है ऐसे, ठीक है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से गई है। इसके अबाउट अगर कोई पूछ ले, इसकी मास m है, इसकी लेंथ l है, तो इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, AB एक्सिस का बच्चों ये 0 होगा। बोलो क्यों 0 होगा, सोच के देखना 0 क्यों होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि इसकी ये इतनी पतली है ना, इतनी पतली है कि इस एक्सिस से इसकी दूरी दरअसल है ही नहीं। अब मैं यही अगर थोड़ा बड़ा सा रहे, ये 0 हो गया बच्चों। अगर ऐसा रहे और मैं ये एक्सिस ले लूं तो इसके अबाउट आई अगर मैं ए बी बोलूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, इसके अबाउट कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 पक्का होगा बिकॉज पॉइंट एकदम पतली सी रॉड है और एक्सिस मैंने वहीं से ले गया, तो फिर एक्सिस से उसकी मास की कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, आर है ही नहीं, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नियरली 0 मान के चलेंगे। ठीक है, नियरली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ मासेस थोड़ा बाहर है, वो भी नेग्लिजिबल है, इसलिए नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं? लेकिन बच्चों अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई रॉड ऐसा है, पतली सी रॉड है और एक्सिस ये है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोच के देखो। अब बोलोगे तुम कि सर इसकी इस बॉडी से नहीं जा रही है, तो सर ऐसा करते हैं, इसके पैरेलल एक एक्सिस ले जाते हैं, बहुत अच्छा। सर सेंटर ऑफ मास से जा रही है, बहुत अच्छा, सेंटर ऑफ मास से जा ही तो रही है भाई। और सर ये दूरी कुछ ना कुछ तो आप लोगे, क्योंकि आई ए बी आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस तो हम लगाओगे, तो बोलोगे कि सर आई ए बी विल बी आई ऑफ सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस ऐसे जा रही है। मैंने पहले ही बोला कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये भी एक्सिस हो सकती है, ये भी एक्सिस हो सकती है। इसके अबाउट तो आपको पता है ml²/12 होता है, लेकिन इसके अबाउट अभी आप सीखे क्या होता है, 0। फिलहाल ये एक्सिस चूंकि इसके पैरेलल है तो हमें ऐसे पैरेलल एक्सिस ले जाना पड़ेगा। अब इसके पैरेलल तो ये तो एक्सिस नहीं ले जाएंगे ना, पैरेलल का मतलब समझ में तो आता है, ये दोनों पैरेलल थोड़े ना है, ये दोनों पैरेलल थोड़े ना है, ओके, पैरेलल ये होती है। तो इसी एक्सिस के टुवार्ड्स बच्चों ले जाएंगे, तो ये ICM प्लस इसकी पूरी मास और एक्सिस के बीच की दूरी r²। तो बच्चों ये तो 0 होने वाला है, फील करना, ये 0 होने वाला है। कहीं ये ml²/12 भी होता है, कहीं 0 भी होगा। अब 0 कहां हो रहा है, जहां पे ये वाली एक्सिस से गुजर रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे m इंटू r², सीधे सीधे m इंटू r²। तो इसको फील करते रहिएगा कि अगर कोई पतली सी रॉड है, एकदम पतली सी रॉड है, और उसी रॉड के पैरेलल कोई एक्सिस ले ले, तो सीधे सीधे m, सारी की सारी मासेस r ही दूरी पर है ऑब्वियसली, तो m r² कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब भी ये वाला ऐसे हो जाए तब ऐसे मत करना, ठीक। अब बच्चों यहां पे ये पूरी कहानी आप नोट कर लो, इस पूरी कहानी को नोट कर लो, फील करो कि मैंने क्या समझाया, ठीक है, जरूरी है समझना इस चीज को। अब फिर इस सवाल में हम लोग यूटिलाइज करते हैं इसको। कॉपी कीजिए पहले, चलिए पहले मैं इसको साफ करता हूं। देखिए अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको देखिए। हमारे पास एक रॉड ये है, तो चलिए आई अबाउट ए बी कोई पूछेगा तो बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे सर रॉड 1 का निकाल लो, बहुत अच्छा। फिर सर आई रॉड 2 का निकाल लो, बहुत अच्छा। फर्स्ट रॉड का कोई इशू ही नहीं है भाई, ml²/3 एक इंच से जा रही है। और सेकेंड वाली रॉड का भी इशू नहीं है बिकॉज इसी के तो पैरेलल है बच्चों, अरे इसी के तो पैरेलल है, देखो तो ध्यान से, इसी के तो पैरेलल है। तो अभी तो सिखाया कि अगर कोई m मास किसी एक्सिस से ऐसे r दूरी पर हो तो सीधे m इंटू l² कर लो, ओके, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, इसमें सर क्यों नहीं लगा रहे हो, सर इसमें क्यों नहीं लगा रहे हो बच्चों, यहां पे सेंटर ऑफ इसके पैरेलल इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाला यही हो जाएगा ना। देखो
यही हो जाएगा। यहां एक्सिस चूंकि ऐसे था, यहां पे एक्सिस चूंकि ऐसे था, तो ये वाला पैरेलल नहीं होता, तो हमें ऐसे ले जाना पड़ा, और इसके अबाउट इस रॉड का तो होगा ml स्क्वायर बाई 12। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी एक्सिस ये क्या है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो मेरे को इसके पैरेलल जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से। लो, इसका तो जीरो ही हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, जीरो ही, प्लस दोनों ही एक्सिस के बीच की दूरी क्या है बच्चों, एल। एल ये तो है, तो क्या करेंगे इसका, आई इस एक्सिस के अबाउट जीरो होगा ही नहीं, तो सीधे एम और इनके बीच की दूरी एल स्क्वायर, बात खत्म, सीधे एम एल स्क्वायर। आंसर क्या होगा, ये हो गया 4/3 ml स्क्वायर। तो होपफुली बच्चों क्लियर है। ये दोनों ही सवाल में मामला अटकता है, अपने एक्सिस को पहचानना अच्छे से। अगर ऐसा एक्सिस है तो कुछ और ऐसी एक्सिस है तो कुछ और। इसमें ये पार्टिकल ऐसे घूम रही है, और इसमें कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। समझ रहे हो? सवाल बढ़िया है, दोनों सवाल बढ़िया है। क्लियर है बच्चों? अब इस तरह से कोई भी सवाल आता है तो आप खुद सवाल को सेट करते रहो, खेलते रहो, कुछ ज्यादा नहीं है। रॉड में अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल वाला जो रॉड था वो मैंने आपको करके बताया ही है शुरू में ही। अब उस तरह से और भी सवाल बनते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सवालों को सॉल्व कीजिए, बनाइए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम लोग रिंग भी तो एक सिस्टम होगी, और उसका भी तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिफरेंट सिचुएशन में निकाल के सिखाता हूं। ओके, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये आई थिंक दूसरी बॉडी है रिंग। ठीक है, तो जो बहुत सारे एक्सिस होता है रिंग में, तो बहुत सारा एक्सिस हो सकता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा एक रिंग है, और रिंग की जो अपनी एक्सिस है, ठीक है, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर। सपोज करो कि हमारे पास कोई इस तरह का रिंग है, और इस रिंग के इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, ऐसा मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है। ऐसे सेंटर ऑफ मास से तो ये वाली एक्सिस भी जा सकती है, डायमीटर वाली भी हो सकती है, लेकिन अभी प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर ले रहा हूं, CM। इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर इस रिंग की रेडियस r है तो? ओके, सो अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring। थोड़ा इसको देखते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों? बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा सेक्शन ले लेना चाहिए रिंग पे, तो आसान है। ओके, एक छोटा सा सेक्शन dm मास का रिंग पे ले लिया, और हर एक सेक्शन चूंकि पेरीफेरी पे है तो सारा सेक्शन इसका कैपिटल R डिस्टेंस पे ही होगा। छोटा सेक्शन, हर छोटा सेक्शन क्या होगा, कैपिटल R पे ही होगा, डिस्टेंस में वेरिएशन कुछ नहीं होगा। तो इस छोटे से सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dm इंटू आर स्क्वायर। बिकॉज आर स्क्वायर फिक्स्ड है तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और dm का इंटीग्रेशन का मतलब छोटे मासेस का इंटीग्रेशन, मतलब इसका टोटल मास आ जाएगा m मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एम, मतलब एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का अगर मैं निकालूं तो क्या होगा बच्चों, एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो आसान है ये। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो बच्चों इसको ऐसे भी फील किया जा सकता था। हर एक मास देखा जाए ध्यान से, तो हर एक मास कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो सीधे सीधे हर मास ही पूरा का पूरा क्या है, r दूरी पर है। डिस्टेंसेस तो बदल रही है, तो आप बोल सकते थे कि टोटल मास इनटू r स्क्वायर, तो डायरेक्ट भी। ओके, तो ये तो हो गया। दूसरा मैं बोलता हूं बच्चों ऐसे, हाँ इसी से जुड़ा हुआ एक और मैं देता हूं। जैसे हमारे पास कोई रिंग है और अभी ये वाला, ठीक है, ये कैसा एक्सिस है बच्चों? जैसे हमारे पास कोई ऐसा रिंग है, ठीक, ये रिंग है, अभी तो ये वाली रिंग के जस्ट ऐसे गया, अभी थोड़ा एक्सिस पैरेलल में आ गए और इसके पेरीफेरी से गुजर रही है, मतलब ये किसके अबाउट घूम रही है, तो अबाउट एन एक्सिस passing through circumference
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सिंपल है बच्चों, ये इसी के पैरेलल हो जाएगा ना, बिल्कुल रटना नहीं है, बस सवाल के फॉर्म में बना लो भाई। तो सेंटर ऑफ मास के क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यूज करोगे तो आई अबाउट ए बी विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस इसकी मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आर स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर। तो इसे याद नहीं करना है बच्चों, ठीक, ये सब चीजें तो खुद ब खुद बन जाएंगी, बस एक बार चीजों को अच्छे से देख लीजिए। हो गया। अब आइए डायमीटर के अबाउट करते हैं, अबाउट डायमीटर। अब आगे बच्चों प्लेन वाले एक्सिस पे, जैसे हमारे पास कोई रिंग है और ये डायमीटर है, हालांकि डायमीटर भी सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ठीक, तो इस डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, पहले ऐसा एक्सिस था, गौर से देखिए, वो दोनों एक्सिस ऐसा था, ऐसा, और रिंग ऐसे से घूम रही थी। एक एक्सिस ऐसे ले लिया तो रिंग इसके चारों बगल ऐसे घूमने लगी। अभी कैसा हुआ, एक्सिस को प्लेन पे ही ले लिया, ये डायमीटर के अबाउट, तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब गौर से सुनिएगा बच्चों, इसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल लॉजिक क्या लगाएंगे, हर एक डायमीटर आइडेंटिकल होगा। अगर मेरे को कोई पूछे कि इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस डायमीटर के अबाउट इस डायमीटर, तो बच्चों हर डायमीटर तो आइडेंटिकल ही है ना, तो हर डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, सेम ही होगा। तो हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने एक परपेंडिकुलर और एक डायमीटर, अलग डायमीटर ले लिया है, ए डैश बी डैश। ठीक, अब ध्यान से सुनना, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चीजों को निकाल रहा हूं। तो आई अबाउट ए बी और आई अबाउट ए बी और आई अबाउट ए डैश बी डैश, दोनों का सम किसके अबाउट होगा बच्चों, किसके अबाउट होगा। अगर मैं इसको कुछ मान लिया ओ ओ डैश, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आई अबाउट ओ ओ डैश होगी ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ओके, बट इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों ही डायमीटर के बराबर होगा, ये तो कंफर्म है। सो बच्चों, अगर मैं यहां आगे बढ़ाऊं तो आई प्लस आई विल बी आई ओ ओ डैश, सो 2i विल बी आई ओ ओ डैश। अब ध्यान से सुनो, ओ ओ डैश बच्चों ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस मतलब ये वाली बात वही है। ओके, ये वाली यानी ये वाली एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस का तो एम आर स्क्वायर अभी देखे हो, तो क्या लिखते हैं यहां पे, एम आर स्क्वायर, सो आई विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान रखिएगा, डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछे तो किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगी, चाहे वो इसके अबाउट निकाले चाहे इसके अबाउट निकाले। लेकिन हमें एक ऐसे एक सुविधा ये हो रही है कि भाई हमारे ये देख लें और ये देख लें, तो दोनों का सम इसके अबाउट, चूंकि इसके अबाउट मालूम है तो ये और ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, सो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। क्लियर है बच्चों, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डायमीटर के अबाउट याद रखेंगे कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैं साफ करता हूं और एक पंखे की तरह मैं ऐसे करता हूं, जैसे कोई रिंग है हमारा और इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो क्या करें, बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यूज कर लेंगे। पहले आप इसको कॉपी कीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मैं कर देता हूं और आज के वीडियो सेशन यहीं तक लेते हैं। डी, अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट बच्चों प्लेन में होता है हमेशा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई रिंग है और ये टेंजेंट, इसके अबाउट घुमाना है, तो आप क्या करोगे, इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली इसके पैरेलल एक एक्सिस बना लो। ठीक, ये वाला नहीं बच्चों, ऐसे डायमीटर वाला है, डायमीटर भी तो सेंटर ऑफ मास से ही जाती है। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है, आर। ये टेंजेंट टीजी में जानबूझ के लिखता हूं, सेंटर ऑफ मास को सीएम ले देता हूं या डायमीटर ले देता हूं डीएम। ओके, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यूज करते हैं आई अबाउट टीजी बराबर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली विच इज डायमीटर, तो डीएम प्लस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी एम आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो डायमीटर तो अभी प्रूव किया ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, तो फाइनल आई अबाउट टीजी क्या हो जाएगा, सो ये 3/2 स्क्वायर। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इस टीजी एक्सिस के अबाउट इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 3/2 mr स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कुछ भी खास नहीं है, आसान चीज है। तो क्या याद रखना है हमें, दो चीज, एक
कोई भी रिंग हो उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली mr², सीधा सीधा। और दूसरा, अगर वो सेंटर ऑफ मास से जाए लेकिन डायमेट्रिक हो, ठीक है, तो डायमीटर वाला क्या होगा, mr²/2, याद रखेंगे। उसके हेल्प से पैरेलल एक्सिस तो हमसे टेंजेंट वाला भी कर सकते हो, या पेरीफेरी से जाए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाए तब भी निकाल सकते हो। सो क्लियर है बच्चों, कुछ भी खास इसमें नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को आप एक बार कॉपी कर लो। अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इस पे एक दो सवाल भी लगा लेंगे, फिर उसके बाद डिस्क पढ़ेंगे, फिर डिस्क के बाद कोन पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में।